सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि जेकेपीएससी की रिक्रूटमेंट जो है हमारे जेएंडके यूटी के एलजी के एक ट्वीट के बाद स्क्रैप कर दी गई, कैंसिल कर दी गई। क्या रीज़न रहे स्क्रैप करने के या कैंसिल करने के, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज ना सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के हर एक एस्पिरेंट स्टूडेंट या इवन नागरिक को ये बात पता है, बल्कि ये बात पूरे इंडिया में अभी समय तक वायरल हो चुकी है, फैल चुकी है आग की तरह। और हर सब इंसान को मालूम चल चुका है कि जम्मू एंड कश्मीर में 1200 वैकेंसीज जो जेकेपीएसआई की निकली थी उस पर कितने बड़ी लेवल की धांधली हुई है, कितने बड़े लेवल का स्कैम हुआ है। और ये स्कैम का लेवल इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका, उसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो चुका कि अल्टीमेटली खुद जेएंडके यूटी की गवर्नमेंट को इस पूरी रिक्रूटमेंट को स्क्रैप करना पड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि खुद से कोई एजेंसीज जो हैं वो इसके अंदर चेकिंग कर रही थी कि वाकई इसमें कोई स्कैम हुआ है, धांधली हुई है या नहीं। ये सब जो है ये एस्पिरेंट्स के बाहर आने के बाद एस्पिरेंट्स और जो सोशल मीडिया चैनल्स जो है उनकी मदद जो ली एस्पिरेंट्स ने, उनके ज़रिए अपनी बात जब बाहर पहुंचाई उसके बाद, और जो प्रूफ्स एस्पिरेंट ने ये एक स्टूडेंट ने इकट्ठे करे, उन प्रूफ्स के मद्देनज़र रखते हुए, उन प्रूफ्स के बुनियाद के ऊपर जो इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, और उसके बाद जो है वो रिजल्ट सामने निकल कर आया कि पूरी रिक्रूटमेंट को ही कैंसिल कर दिया गया। ना ही ऐसा हुआ कि जो स्कैमर्स हैं उनको पकड़ा गया अभी तक, ना ही सीबीआई के रिगार्डिंग अभी तक जो सुनने में आया है कोई एफआईआर लॉन्च हुई है। बट हमें नहीं पता इंटरनली वर्क किस तरह से वो एजेंसीज करती है, माइट भी वो इस तरह से काम कर रही होगी कि सडनली हमारे सामने निकल कर आ जाएगा कि कौन कौन कल्प्रिट्स है, उनके साथ क्या हो रहा है, और क्या उन्हें बिहाइंड द बार किया गया है या फिर उन्हें डिबार कर दिया गया फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशन। ये आने वाले समय पर पता चलेगा। बट बहुत बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई थी जहां बताया गया हो कि जेकेपीएससी की रिक्रूटमेंट जो है वो कैंसिल कर दी गई है। सिर्फ एक ट्वीट जो है वो सामने निकल कर आया था जेएंडके यूटी के एलजी के द्वारा। हालांकि जो ट्वीट अगर एलजी कर रहे हैं तो वो ट्वीट जो है वो खुद में ही एक ऑफिशियल कंफर्मेशन है, बिकॉज आप सबको मालूम होगा जेकेपीएससी की जब रिक्रूटमेंट भी आउट करनी थी तो भी कोई नोटिफिकेशन नहीं पहले आउट हुई थी। एलजी ने ट्वीट किया था, बताया था वैकेंसीज आएंगी और फिर वो आई भी। तो अब जब उन्होंने ट्वीट किया कि कैंसिल हो गया, ये स्क्रैप कर दी गई रिक्रूटमेंट, तो वो कर दी गई थी। बट स्टिल रूल्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है, लीगली चलना पड़ता है। तो जो लीगल फॉर्मेलिटी है आज उसके ऊपर मोहर लगा दी गई है। और ये चीज़ अगर एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट के मद्देनज़र देखा जाए तो ऑब्वियसली ये बुरा होगा जब कोई पूरी रिक्रूटमेंट जो है उसको स्क्रैप कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। और कहीं ना कहीं मनोबल जो है एक स्टूडेंट का वो गिरता है इससे। तो उम्मीद यही है कि आने वाले जो भी वो रिक्रूटमेंट्स होंगी वो बहुत फेयर तरीके से हो, उसमें कोई धांधली कोई स्कैम जो है वो नज़र ना आए। और नज़र ना आए, मैं कहने का मतलब ये है कि हो ही ना, ऐसा नहीं कि हो और नज़र ना आए, वो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मेरली जो स्टूडेंट अपनी हार्डवर्क के साथ, अपनी मेहनत के साथ अगर वो लिस्ट में आता है, मेरिट लिस्ट में, तो उसको जॉब मिलनी चाहिए। उम्मीद हम सबकी यही है। अब देखते हैं आने वाले समय पे क्या होगा। चलिए इस नोटिफिकेशन को जल्दी से रीड कर लेते हैं। सब्जेक्ट वही है, कैंसिलेशन ऑफ ओएमआर बेस्ड, मतलब ये सब मोहर लगी है। ये चीज़ बहुत देर पहले की, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले की हो चुकी है। रेफरेंस जो है बेसिकली हुआ क्या है, देखो स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन के पैराग्राफ्स दिए गए हैं ये सब जो जो भी इसमें हिस्ट्री रही है इस रिक्रूटमेंट की वो बताया गया। जैसे पहले 1200 वैकेंसीज आउट हुई, फिर उन्होंने बताया ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट से इनवाइट किए गए। देन बताया गया कि जेकेपीएससी का जो रिटन एग्जामिनेशन है 27 मार्च को हुआ। फिर बताया गया कि कब इनके जो मार्क्स है, जो रिजल्ट है, स्कोर शीट है, वो दिखाई गई, उसके बारे में बताया गया। और फिर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे देखने को मिला, whereas after declaration of the result or score sheet, some newspapers online news portal carried reports of alleged irregularities, लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर। बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हमें सुनने को मिली कि कुछ ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ने, न्यूज़पेपर ने बताया है कि कुछ लीकेज हुई है क्वेश्चन पेपर की, या इरेगुलरिटीज़ जो है वो सामने निकल कर आई है। उसके बाद जो है इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, यानी इन्होंने खुद ही इस चीज़ के ऊपर मोहर लगा दी कि भाई इंक्वायरी कमेटी हमें खुद से कोई इंटरनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ऐसा कुछ हुआ है। ये सब जो हाउ हौला हुआ, जो बच्चों ने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जो ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल ने उनको सपोर्ट किया, फिर उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बिठाई। मतलब ये नाकामी नज़र आती है। ये चीज़ें जो है खुद से गवर्नमेंट को पता होना चाहिए था कि वाकई अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुई है, क्या रीज़न है उसका और कहाँ से हुई है। चलिए आगे चलते। फिर यही बताया कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी जीएडी, जो कि पूरी रिक्रूटमेंट्स का मैं बोल सकता हूँ आपको एक हब है, उन्होंने जो एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी वहाँ से ये चीज़ें क्लियर आउट हुई। और फिर 21/7/2022 यानी 7वां महीना जुलाई चल रहा है, 21 तारीख यानी कि कल की तारीख में जीएडी ने एक लेटर जो है वो कन्वे किया, इंस्ट्रक्शंस कन्वे किया जेके एसएसबी को, और बोला है कि यार जो ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन 27 मार्च को हुआ था उसे कैंसिल कर दिया गया है। और ये मैटर को डेलिब्रेट किया गया बोर्ड मीटिंग में, जो 206th मीटिंग हुई थी 22
7/2022 यानी आज मीटिंग हुई होगी जेकेएसएसबी के बोर्ड मेंबर्स की और वहां पर ये मैटर जो है वो उठाया गया था। तो ये बोल रहे हैं इसीलिए इन व्यू ऑफ द अबव नोटिफिकेशन जो भी ओएमआर बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन हुआ था जेकेपीएसआई का उसे कैंसिल कर दिया जाता है एब इनिशियो, यानी कि अभी से उसे कैंसिल कर दिया जाता है। हो तो बड़ी देर पहले से गया था। सचिन जुमाल जेकेएस के नीचे साइन भी है। तो इस नोटिफिकेशन के जरिए सिर्फ बताना आपको यही था कि ऑफिशियली कंफर्मेशन हुई है रिक्रूटमेंट कैंसिल होने की। चलो जो हो गया सो हो गया। अब आने वाले टाइम पे बोल सकते हैं बिल्कुल बच चुका है कि जेकेपीएसआई को वापस से ये ट्रैक पे लाने की कोशिश करेंगे और माइट भी कुछ देर के अंदर विद इन सम टाइम ये नोटिफिकेशन आउट करेंगे और न्यू एडवर्टीजमेंट आउट होगी या पुरानी ही एडवर्टीजमेंट के ऊपर वापस एग्जामिनेशन होगा, ये अब एक सवाल या निशान खड़ा होता है। और बहुत चांसेस है कि न्यू एडवर्टीजमेंट जो है वो आउट हो। डिपेंड करता है जेकेएसएसबी के ऊपर, डिपेंड करता है एलजी के ऊपर। वी जस्ट हैव टू वेट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।